Hello students, our today's topic is human excretory system. What do you mean by excretory system? You all know that ये कोई organ system है जो हमारी body के लिए essential है, जैसे कि respiratory system, circulatory system, transportation system. तो इसी तरह से excretory system. Today we are going to discuss the excretory system. एक्सक्रीशन, ये एक्सक्रीटरी वर्ड जो एक्सक्रीशन वर्ड से बना है. एक्सक्रीशन जो एक लाइफ प्रोसेस है. लाइफ प्रोसेस वर्ड यू ऑल नो, ये लाइफ प्रोसेस है जिसकी वजह से दैट रिलीजेज नाइट्रोजिनस वेस्ट आउट ऑफ द बॉडी. नाइट्रोजिनस वेस्ट ऐसा वेस्ट जिसमें नाइट्रोजन होगा, इसके वर्ड से ही समझ आ रहा है. लेकिन ये नाइट्रोजिनस वेस्ट जो है ये प्रोड्यूस क्यों होता है हमारी बॉडी में? हमारी बॉडी में सेवरल मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ रिएक्शंस होते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शंस. जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस है तो उनके जो प्रोडक्ट्स बनेंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है वो प्रोडक्ट्स जो हैं वो यूज़फुली होंगे. वेस्ट प्रोडक्ट्स भी बन सकते हैं. एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो टॉक्सिक होते हैं, जहर के जैसे होते हैं, पॉइजन के जैसे होते हैं. एंड वेस्ट प्रोडक्ट जो टॉक्सिक सब्सटेंस है उनको उसी टाइम पे हमारी बॉडी से रिमूव आउट हो जाना चाहिए. अदरवाइज दे आर गोइंग टू एक्यूमुलेट इन आवर बॉडी एंड then they are going to disturb or interfere with the normal activities of our body. So nitrogenous waste are produced due to metabolic reactions and these waste are the poisonous or the toxic, so they have to remove out from our body. So इनको remove out करने के लिए, नाइट्रोजिनस वेस्ट को remove out करने के लिए हमारे पास excretory system होता है. एंड नाइट्रोजिनस वेस्ट जो हमारी बॉडी में एक्चुअल में होता है वो सेवरल सॉल्ट्स एंड यूरिया होता है एक्चुअल में. Here I have drawn a simple diagram of human excretory system. ये बीन शेप्ड के ऑर्गन्स हैं. यू ऑल आर फैमिलियर विद दीज ऑर्गन्स. बीन शेप्ड ऑर्गन्स, दीज आर किडनी. यहाँ आप देख रहे हैं रीनल आर्टरी एंड रीनल वेन. आर्टरी यू ऑल नो दे कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू बॉडी पार्ट्स. नाउ रीनल आर्टरी, रीनल वर्ड जहाँ पर भी आता है इट मीन्स किडनी. तो ये ऐसी आर्टरी हैं जो हार्ट से आ रही हैं एंड ब्लड को लेकर आ रही हैं किडनी के पास. एंड रीनल वेन मीन्स किडनी से रिलेटेड वेन्स जो हैं दे ऑलवेज कैरी द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम बॉडी पार्ट्स टू हार्ट. ये रिवर्स काम करती है आर्टरीज़ के. हम इसको आर्टरीज एंड वेन्स को पहले वीडियोस जो है उसको डिस्कस कर चुके हैं. सो ये वेन्स जो है यहाँ से ब्लड लेके जाएंगी हार्ट के पास. आर्टरीज जो है हार्ट से ब्लड लेके आई हैं किडनी के पास. लेकिन यहाँ पर ये लेके क्यों आई हैं ब्लड? यहाँ पर इसलिए लेकर आती हैं ताकि जितना भी ब्लड है वो फ़िल्टर आउट हो सके. हमारी बॉडी में ब्लड जो है वो ख़राब हो जाता है, उसके अंदर बहुत सारे नाइट्रोजिनस वेस्ट जो हैं वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं. तो वो टॉक्सिक है, उनको रिमूव आउट करना है. अब वो रिमूव आउट हमारे एक्चुअल में जो सारे सेल्स हैं वो रिमूव आउट नहीं कर पाते हैं. किडनी है उसको रिमूव आउट करने के लिए. सो इसीलिए रीनल आर्टरी ब्लड लेके आती है किडनी के पास. यहाँ पर ये स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो किडनी को कनेक्ट कर रहा है यूरिनरी ब्लैडर से. अ पेयर ऑफ किडनी इज़ देयर, अ पेयर ऑफ यूरेटर इज़ देयर एंड अ सिंगल यूरिनरी ब्लैडर इज़ देयर कनेक्टिंग विद अ यूरेथ्रा. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस. किडनी क्या होती हैं? ये बीन शेप्ड की ऑर्गन होती हैं. बीन, राजमा जैसी शेप की ऑर्गन है, पेयर में प्रेजेंट होती हैं और ये ब्लड को प्योरीफाई करती हैं, ब्लड को फिल्टर करती हैं. इसके अंदर मिलियंस ऑफ यूनिट्स होती हैं इसकी खुद की. ये खुद नहीं, इसके अंदर बाकी अंदर यूनिट्स होती हैं जिनको नेफ्रॉन्स बोलते हैं. अब यहाँ पर ब्लड प्योरीफाई होगा क्योंकि रीनल आर्टरी ब्लड लेके आई है, दोनों किडनी को दिया. ब्लड प्योरीफाई करती है नेफ्रॉन्स. इसके अंदर जो इसकी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स होती हैं वो उस ब्लड को प्योरीफाई करेंगी. ब्लड को प्योरीफाई करने से वो एक्सक्रीट आउट कर देती हैं, रिमूव आउट कर देती हैं जो इसका नाइट्रोजिनस वेस्ट होता है. नाइट्रोजिनस वेस्ट सेवरल सॉल्ट्स इंक्लूडिंग यूरिया इन इट. सो यहाँ पर जो है वो यूरिन कलेक्ट हो जाता है. अब यूरिन को कलेक्ट करने के लिए यूरेटर होता है और यूरेटर होता है ये यूरिन को कलेक्ट करेगा एंड इसको यूरिनरी ब्लैडर के पास ट्रांसपोर्ट करेगा. एंड यूरिनरी ब्लैडर जो है ये सैक लाइक स्ट्रक्चर है.
बैग लाइक स्ट्रक्चर है जो टेम्परेरी यूरिन को स्टोर करके रखता है जब तक ये यूरिन जो है बॉडी से रिलीज आउट ना हो जाए। एंड यूरेथ्रा जो है ये ओपनिंग होती है जिसके थ्रू यूरिन रिलीज आउट होता है, हमारी बॉडी से नाइट्रोजनस वेस्ट रिलीज आउट होते हैं। आई एम डिस्कसिंग ऑल दीज ऑर्गन्स अगेन, लेट अस फोकस वन बाय वन। किडनी, बीन शेप्ड ऑर्गन दैट प्योरीफाइज द ब्लड। बीन शेप का ऑर्गन है, फिल्टर करता है ब्लड को, एंड इट हैज़ मिलियंस ऑफ यूनिट्स इन इट। इसके पास बहुत सारी यूनिट होती है, दोनों ही किडनी के पास बहुत सारी यूनिट्स होती हैं और उनको बोलते हैं नेफ्रॉन्स। एक्चुअली में नेफ्रॉन्स फिल्टर करती हैं ब्लड को। यूरेटर, पाइप लाइक स्ट्रक्चर दैट कलेक्ट्स यूरिन फ्रॉम किडनी। यूरेटर जो है यहाँ से किडनी से यूरिन कलेक्ट करता है आफ्टर फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। कलेक्ट करने के बाद यूरिनरी ब्लैडर को ट्रांसपोर्ट करता है। यूरिनरी ब्लैडर, ये सैक लाइक स्ट्रक्चर दैट स्टोर्स द यूरिन टेम्परेरी, परमानेंट स्टोर नहीं करता, बिकॉज ये टेम्परेरी स्टोर करके देन उसको यूरेथ्रा के थ्रू वो रिलीज आउट हो जाता है। एंड यूरेथ्रा इज एन ओपनिंग ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम रेगुलेटेड बाय अ स्पिंचर। स्पिंचर यू ऑल नो स्मूथ मसल से बना होता है, वॉल के जैसे, गार्ड के जैसे काम करता है, ओपन एंड क्लोज होता है, तो जिसके थ्रू यूरिन जो है वो रिलीज आउट हो जाता है हमारी बॉडी में से। यहाँ पर मैंने आपकी इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए डिफरेंस बिटवीन लिख दी है ताकि आपको कुछ कन्फ्यूज़न ना हो इन ऑर्गन्स में। इफ़ यू आर गोइंग टू डिफ्रेंशिएट किडनी एंड यूरेटर, देन किडनी इट इज़ अ बीन शेप्ड ऑर्गन, यूरेटर इट इज़ अ स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर और स्टॉक लाइक ऑर्गन, पाइप लाइक स्ट्रक्चर ऐसे भी लिख सकते हो। इट हैज़ फिल्टरिंग यूनिट्स जो फिल्टर करती हैं, प्योरीफाइंग यूनिट्स होती हैं इनके पास जिसको नेफ्रॉन्स बोलते हैं। एंड यूरेटर इट डज नॉट हैव नेफ्रॉन्स। किडनी इट प्योरीफाइज ब्लड को प्योरीफाई करती हैं। इट ट्रांसपोर्ट्स यूरिन टू यूरिनरी ब्लैडर। नेक्स्ट डिफरेंस बिटवीन इज किडनी एंड यूरिनरी ब्लैडर। इट इज़ अ बीन शेप्ड ऑर्गन, अगेन वही है, इसके किडनी के वही आएंगे सारे पॉइंट्स। बीन शेप्ड ऑर्गन, नेफ्रॉन्स है इसके पास, एंड इट फिल्टर्स आउट द ब्लड एंड फॉर्म यूरिन। बट यूरिनरी ब्लैडर में क्या आएगा, इट इज़ अ सैक लाइक स्ट्रक्चर। बीन शेप्ड ऑर्गन और ये सैक लाइक ऑर्गन और सैक लाइक स्ट्रक्चर। इट हैज़ नेफ्रॉन्स, इट डज नॉट हैव नेफ्रॉन्स। इट फिल्टर्स आउट द ब्लड एंड फॉर्म यूरिन, बट ये यूरिन का फॉर्मेशन नहीं करता है, ये ओनली यूरिन को स्टोर करता है। यहाँ पर आप एक और डिफरेंस बिटवीन लिख सकते हैं, किडनीज आर प्रेजेंट इन पेयर्स, दो होती हैं किडनी, बट यूरिनरी ब्लैडर सिंगल होता है। नाउ लेट अस डिस्कस द नेफ्रॉन इन डिटेल। नेफ्रॉन आपको बता दिया इसकी लोकेशन किडनी, एंड इसका नंबर जो है मिलियंस में भी होता है। सो इट इज़ अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। वाई इज स्ट्रक्चरल एंड वाई इज फंक्शनल यूनिट? जैसे आपको 9th क्लास में, 9th स्टैंडर्ड में, 8th स्टैंडर्ड में आपको बताया गया है सेल इज नोन एज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। वाई सेल इज नोन एज स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ? बिकॉज जो ऑर्गेनिज्म है उसकी होल बॉडी का स्ट्रक्चर जो है वो सेल से बना होता है। सो यहाँ पर भी स्ट्रक्चरल, बिकॉज किडनी की जो एनाटॉमी है, किडनी को अगर आप देखोगे, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर इसका देखोगे, इसका क्रॉस सेक्शन देखोगे, देन यू आर ओनली गोइंग टू फाइंड आउट द मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स इन इट। दैट्स वाई जो किडनी का स्ट्रक्चर होता है वो ओनली किससे बना होता है, नेफ्रॉन से। एंड वाई फंक्शनल, अगेन वही, सेल को फंक्शनल यूनिट क्यों बोलते हैं? बिकॉज जितने भी हमारी बॉडी के फंक्शंस होते हैं अल्टीमेटली सेल ही करता है। सो किडनी के जितने भी फंक्शंस हैं अल्टीमेटली नेफ्रॉन ही करता है। दैट्स वाई नेफ्रॉन इज नोन एज स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ किडनी, सॉरी फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। Here I have drawn a simple nephron diagram. You can see here. दिस इज़ द सिंपलेस्ट नेफ्रॉन डायग्राम, एंड आपकी बुक में बहुत टफ नेफ्रॉन डायग्राम दे रखा है, आप इसको बना सकते हैं ईजिली। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन इन डिटेल एंड इट्स फंक्शन। आई एम गोइंग टू स्टार्ट इट हेयर फ्रॉम द राइट साइड। This is the capillaries present here. Capillaries you all know, network like structure made up of arterioles and venules. तो ये capillaries है जिसको बोलते हैं glomerulus. Glomerulus को जो पकड़ के रखता है ये कप शेप का organ होता है जिसको बोलते हैं Bowman's capsule. अब रीनल आर्टरी यहाँ आई। रीनल आर्टरी क्यों आती है?
ताकि जो भी इसको ब्लड को प्योरीफाई करवाना है वो हार्ट से ब्लड लेके ये ग्लोमेरुलस को देती है, किडनी के अंदर जाती है रीनल आर्टरी एंड ग्लोमेरुलस को ब्लड देती है ताकि ये फिल्टर कर दे। अब इसमें छोटी छोटी स्लिट्स पोर्स बने होते हैं, ये ब्लड को फिल्टर आउट कर देता है। फिल्टर आउट करने से क्या होता है, ब्लड जो फिल्ट्रेट है, फिल्टर होने के बाद जो चीज़ बनी है बेकार वाली जो चीज़ है वो बोमेंस कैप्सूल में आ जाती है, जिसको हमारी बॉडी चाहती है कि वो रिमूव आउट हो जाए, और बाकी जो अच्छी वाली चीज़ है वो वापस रीनल वेन के पास जाके और हार्ट में चली जाती है। अब फिल्ट्रेट जो है वो बोमेंस कैप्सूल में आ गया। नाउ देखो ये कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, यहाँ पर ये कॉइल्ड स्ट्रक्चर इस तरह से जाके यहाँ पर यू शेप की ट्यूब बना रहा है, और ये यू शेप की ट्यूब ऊपर जा रही है एंड देन अगेन कॉइल्ड वाली ट्यूब है। ये जो यू शेप की जो ट्यूब है इसको हम बोलते हैं हेनलेज लूप, और जो यू शेप की हेनलेज लूप से पहले वाली जो कॉइल्ड ट्यूब है इसको बोलते हैं पीसीटी। पीसीटी स्टैंड्स फॉर प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, एंड यू शेप के बाद में जो कॉइल्ड ट्यूब है इसको बोलते हैं डीसीटी। डीसीटी स्टैंड्स फॉर डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, एंड एट लास्ट डीसीटी जो कनेक्ट हो रहा है ये होता है इस ब्रांच्ड ट्यूब से, जिसको बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट। एक्चुअल में लास्ट में ये यूरिन को कलेक्ट करके देन यूरेटर को देती है। अब फिल्ट्रेट जो था बोमेंस कैप्सूल में आया, बोमेंस कैप्सूल के बाद पीसीटी में, देन हेनलेज लूप में, देन हेनलेज लूप से डीसीटी में, एंड डीसीटी से कलेक्टिंग डक्ट के अंदर आया। कलेक्टिंग डक्ट के बाद ये यूरेटर में जाएगा, यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर, एंड देन यूरेथ्रा से रिलीज आउट ऑफ आवर बॉडी। अब देखो इसका ये समझ आ गया होगा आपको, बट किडनी जो है वो पर डे 180 लीटर ब्लड को फिल्टर करती है, लेकिन जो हमारा यूरिन है वो भी इतना ही रिलीज़ होना चाहिए 180 लीटर पर डे, बट यूरिन जो है एवरेज ऑन एन एवरेज 1.5 लीटर रिलीज़ होता है, और इसको मैक्स आप बोलो तो 2 लीटर यूरिन रिलीज़ होता है। तो इतना जो डिफरेंस है वो कहाँ गया, तो ये गया रीएब्जॉर्प्शन में। किडनी का सिर्फ एक ही फंक्शन नहीं होता, बट एक और फंक्शन होता है रीएब्जॉर्प्शन ऑफ यूजफुल सब्सटेंसेस। अब क्या होता है, जैसे यहाँ से फिल्ट्रेट जा रहा है तो आप ये देख रहे हैं ये जो कॉइल्ड वाला स्ट्रक्चर है ये क्या कर रहा है, इसको बोलते हैं वासा रेक्टा। ये क्यों है इसके अराउंड, हेनलेज लूप के अराउंड है, डीसीटी के अराउंड है, पीसीटी के अराउंड है, देन ये कलेक्टिंग डक्ट में आ रहा है। तो वासा रेक्टा इज़ गोइंग टू चेक कि अगर कोई यहाँ से फिल्ट्रेट जो है जा रहा है लेकिन उसके अंदर स्टिल इट इज़ हैविंग those kind of substances in it that we can use them again in our body। ऐसे कोई सब्सटेंस हैं इसमें कि इसको हम दोबारा से यूज़ कर सकते हैं, तो वासा रेक्टा उस चीज़ को चेक करता है। इफ़ वासा रेक्टा फाउंड दीज टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस इन द ट्यूब्स, देन ये रीअब्जॉर्ब कर लेता है, यहाँ से वापस वासा रेक्टा में आ जाता है, एंड वासा रेक्टा जो है यहाँ पर रीनल वेन से कनेक्ट हो जाती है। तो ये प्रोसेस है रीअब्जॉर्प्शन। अब ये रीअब्जॉर्प्शन किस किस का करता है, ये क्वेश्चन भी आता है बहुत 1 मार्क में। इट रीअब्जॉर्ब्स द यूजफुल सब्सटेंस सच एज अमाइनो एसिड, ग्लूकोज, एक्सेस वाटर, एक्सेस सॉल्ट। वाटर को तो हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड ये सब हमारी बॉडी में बहुत यूज़फुल है, इसको हम वेस्ट क्यों करें यूरिया के साथ। ये नेफ्रॉन का डिटेल स्ट्रक्चर था, इसको आपको एज इट इज़ बनाना है। पीसीटी, हेनलेज लूप, वासा रेक्टा, एंड देन कलेक्टिंग डक्ट। एंड आवर लास्ट टॉपिक फॉर टुडेज़ वीडियो इज़ डायलिसिस। डायलिसिस वर्ड आपने बहुत सुना होगा कि जब किडनी फेल हो जाती है, किसी की किडनी काम नहीं करती है, नेफ्रॉन्स काम नहीं करते हैं, तो उस टाइम पे डायलिसिस पे उस पेशेंट को लगाया जाता है। डायलिसिस में एक आर्टिफिशियल किडनी यूज़ की जाती है जिसको डायलाइज़र बोलते हैं। अब किडनी काम नहीं कर रही, बट नाइट्रोजिनस वेस्ट तो एक्यूमुलेट हो जाएगा और वो टॉक्सिक होता है, हमारी बॉडी में इंटरफेयर करेगा, तो उसको कैसे रिमूव आउट करवाना, तो वो डायलिसिस से रिमूव आउट करवाते हैं। इट इज़ अ प्रोसीजर टू रिमूव नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द ब्लड से रिमूव आउट करवाना बाय यूजिंग एन आर्टिफिशियल किडनी। आर्टिफिशियल किडनी को यूज़ करके, अब आर्टिफिशियल किडनी मैंने बताया था डायलाइज़र होती है,
ये एक डिवाइस है यूज फॉर डायलिसिस, ऐसे भी लिख सकते हो। डायलाइज़र इज़ अ डिवाइस यूज फॉर डायलिसिस। यहाँ पर मैंने एक स्मॉल सिंपल सा डायग्राम बनाया है डायलाइज़र के लिए। ये जो है ये डायलाइज़र है। ये पेशेंट का हाथ है जिसकी किडनी फेल हो गई है। किडनी फेल हो गई, इसमें डायलाइज़र जो है इसमें देखो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स जो होते हैं ये सेमी परमिएबल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह से। तो इसके अंदर जो ट्यूब के बाहर ये जो सब्सटेंस है डायलाइजिंग फ्लूइड होता है। अब तुम्हें पता है इसके अंदर तो बहुत वेस्ट चीज़ें हैं। इसकी आर्टरी को कनेक्ट कर दिया डायलाइज़र के साथ। अब आर्टरी के अंदर तो बहुत नाइट्रोजनस वेस्ट है जिसको रिमूव आउट करवाना है बॉडी से। तो रिमूव आउट करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको रिमूव आउट करवाते हो तो आर्टरी इससे कनेक्ट कर देंगे। आर्टरी कनेक्ट कर देंगे, आर्टरी में जो नाइट्रोजनस वेस्ट जो है वो इधर चला जाएगा, बाहर डायलाइज़र जो है ये चैम्बर इसमें, और जो यहाँ पर डायलाइजिंग फ्लूइड है इसका जो यूज़फुल सब्सटेंस है वो इसके अंदर आ जाएगा ट्यूब में। सो यहाँ पर 2 बकेट्स हैं हमने कनेक्ट कर दी हैं जिसके अंदर फ्रेश डायलाइजिंग सॉल्यूशन है और इसमें यूज डायलाइजिंग सॉल्यूशन है। फ्रेश डायलाइजिंग सॉल्यूशन इसमें रिपीटेडली इसमें जाता रहता है और जो बेकार वाला वो यहाँ पर कनेक्ट होता रहता है। Thank you for the video. I hope you all have understood it. And dialysis and kidney transplant में जो डिफरेंस होता है वो ये डिफरेंस है कि डायलिसिस एक आर्टिफिशियल किडनी ट्रांसप्लांट में हम नेचुरल किडनी यूज़ करते हैं। किडनी ट्रांसप्लांट में हमें डोनर की ज़रूरत होती है और इसके अंदर हमें डायलाइज़र की ज़रूरत होती है। थैंक यू स्टूडेंट्स।